अनाहिता और नंदिनी बाहर आते हैं। बाहर मुक्ति रिधिमा जी से आलू के परांठों की जिद कर रही थी। वहीं रुद्राक्ष पार्थ को अपने स्कूल के बारे में बता रहा था। दोनों में कुछ ही देर में अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई थी। आखिरकार रिधिमा जी ने हार मान ली और परांठे बनाने लगी। सबने साथ में बैठकर खाना खाया। खाने के बाद पार्थ ने कुछ मीठा खाने को कहा तो अनाहिता और रुद्राक्ष उसे देखने लगे। नंदिनी, एक्चुअली भाई को खाने के बाद मीठे की आदत है। रिधिमा जी, अनाहिता को भी खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए ही होता है। रुको मैं लाती हूँ। रिधिमा जी बेसन के लड्डू लाती हैं जिसे सब खाते हैं। पार्थ लड्डू खाते हुए अनाहिता की ओर देखते हुए खुद से कहता है, चलो कुछ तो ऐसा है जो मुझसे मिलता है। रिधिमा जी, बेटा कुछ कहा आपने? पार्थ, हाँ आंटी, वो 9:30 हो गए हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। नंदू, मुक्ति, चलें? नंदिनी को यूं अनाहिता को छोड़कर जाने का मन नहीं हो रहा था, पर जाना जरूरी था। कल से रिया, मुक्ति और नंदिनी की बहन की शादी के फंक्शंस शुरू होने वाले थे, तो उसे जाना पड़ रहा था। नंदिनी अनाहिता के पास आई और उसे गले लगाते हुए कहा, ज्यादा टेंशन मत लेना, अच्छे से सोना। फिर रुद्राक्ष को गले मिलकर, कल कॉलेज में मिलते हैं। अनाहिता हाँ में सर हिलाती है। मुक्ति गले लगते हुए, अनाहिता ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा उन हरामियों की, हम कल मिलते हैं। मुक्ति और नंदिनी, बाय आंटी, बाय रुद्र। रुद्राक्ष, बाय दी। फिर पार्थ को पास बुलाकर उसके बालों को वापस से ठीक करके, पार्थ भैया आप कल फिर आना, मैं आपके साथ अपनी पजल कंप्लीट करूंगा। पार्थ, ऑफ कोर्स चैम्प। फिर पार्थ रिधिमा जी के पैर छूता है। तीनों कार में बैठते हैं। पार्थ कार स्टार्ट करता है। वो जानबूझकर देर करता है ताकि अनाहिता एक बार उसकी तरफ देखे, और होता भी ऐसा है। अनाहिता पार्थ की तरफ देखती है तो मुक्ति उसे हाथ हिलाकर बाय बोलती है। वो वहां से निकल जाते हैं। रिधिमा जी, रुद्राक्ष और अनाहिता घर में आते हैं। रिधिमा जी, नंदिनी का भाई कितना संस्कारी है, कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे लड़के? अनाहिता, माँ, सब लड़के एक जैसे ही होते हैं। ये दूर से संस्कारी लगते हैं, पर अगर पास से देखो तो इनका वो भयानक चेहरा सामने आता है जो आप सोच भी नहीं सकते। रिधिमा जी, आपने सही कहा, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। इतनी परख मुझे भी है लोगों की। रुद्राक्ष, हाँ माँ सही कह रही है दी, ये भैया बहुत अच्छे हैं, आपसे मुझसे भी अच्छे। अनाहिता, ठीक है, हम कहाँ उन्हें स्पेशली बुरा बोल रहे हैं। रुद्राक्ष अनाहिता के बगल में बैठकर उसके बाल बिगाड़ते हुए, पर वो बहुत अच्छे हैं। अनाहिता, हाँ बाबा बहुत अच्छे हैं, प्लीज अब हमारे बाल तो मत बिगाड़िए। रुद्राक्ष, आप और आपके बाल दोनों हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अनाहिता रुद्राक्ष को गुदगुदी करते हुए, अच्छा और आप? रुद्राक्ष हंसते हुए, दी सॉरी अब नहीं बोलेंगे। दोनों बहुत खुश हैं। रिधिमा जी बस उन दोनों को देखे जा रही हैं। पार्थ खुद कार चला रहा है, पर उसका दिल कहीं और ही अटक गया था, शायद अनाहिता की आंखों में। पार्थ, नंदू ये तेरी दोस्त ज्यादा बोलती क्यों नहीं? नंदिनी, क्योंकि उसे बोलना नहीं पसंद, आपकी तरह थोड़े है जो अजनबियों से भी हाल चाल पूछती रहे। पार्थ, हाँ तो आर्मी वाले तो ऐसे ही होते हैं, बिंदास और मस्त मौला। अगर हम उसके जैसे हो जाएं तब तो दुश्मन की गोली की बजाय अकेलेपन से ही मर जाएं। नंदिनी, ये भी सही कही आपने भाई। एक बात जो आपको पता होनी चाहिए, उसके सामने कभी भूल के भी मत बोलना कि आप आर्मी वाले हो, वरना हमारी दोस्ती टूट जाएगी। पार्थ, ऐसा क्या पाप कर दिया हम आर्मी वालों ने भाई? नंदिनी उसे पूरी बात बताती है, कैसे उसके पापा की डेथ हुई और फिर वो मजबूर होकर रह गए। रिधिमा आंटी को लोगों की कैसी कैसी बातें सुननी पड़ी। एक आर्मी वाले की बीवी होकर भी उन्हें लोगों की बेहुदा हरकतें झेलनी पड़ी, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। कैसे उसके घर वालों ने उनकी कोई हेल्प नहीं की, आर्मी वालों तक ने भी कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। बताते बताते नंदिनी की आंखें नम हो चली थी। नंदिनी, और इसी वजह से वो आर्मी के प्रोफेशन से नफरत करती है। पार्थ, ये तो बहुत बुरा हुआ, बट तुम लोगों को उसको ये बताना चाहिए था कि गलती लोगों की है, ना कि इस प्रोफेशन की। नंदिनी, अनाहिता का मानना है कि उसके पापा ने जिस देश के लिए अपनी जान दे दी, जिसे वो परिवार अपना सब मानते थे, उन लोगों ने सिर्फ कुछ रुपए देकर दोबारा कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे प्रोफेशन या ऐसे लोगों की उसे कोई जरूरत नहीं है। पार्थ, सही कहा तुमने,
उस समय इन्हें पैसों से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी। खैर, जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, पर अनाहिता की सोच बदल सकूं, उसे जता सकूं कि आर्मी बुरी नहीं है, बस कुछ लोग बुरे हैं, तो थोड़ा अच्छा महसूस करूंगा। नंदिनी, आप सही कह रहे हो। अगर ऐसा हो जाए तो अनाहिता शायद थोड़ी खुश रहना भी सीख जाए। पार्थ, जरूर होगा। तेरा भाई जो करने की ठान ले उसे करके ही रहता है। पार्थ मुक्ति को 2-3 बार बुलाता है। ये मुक्ति इतनी देर से बोल क्यों नहीं रही? वैसे तो ये लखनऊ एक्सप्रेस रोकने पर भी नहीं रुकती। नंदिनी पीछे देखकर, क्योंकि मिस लखनऊ एक्सप्रेस फिलहाल नींद में है। पार्थ सोती हुई मुक्ति को देखता है, फिर उसके सर पर हाथ रख के दोनों भाई बहन साथ में बोलते हैं, हमारी झल्लो, और हंसने लगते हैं। मुक्ति दोनों की हंसी से बेखबर अपने ही सपनों में गुम है। सब घर पहुंचते हैं। पार्थ अपने कमरे में जाता है, नंदिनी और मुक्ति अपने कमरे में। थोड़ी देर बाद राधा जी, मुक्ति की बड़ी माँ और नंदिनी पार्थ की माँ, उनकी आवाज आती है, नंदू, मुक्ति और पार्थ नीचे आइए। तीनों नीचे आते हैं। नीचे डाइनिंग टेबल पर अर्चित, मुक्ति का भाई, अनु जी और पंकज जी, मुक्ति के माँ पापा, और नंदिनी के चाचा चाची, विजय जी, नंदिनी और पार्थ के पापा और दादा दादी बैठे हैं। नंदिनी की फैमिली ज्वाइंट फैमिली थी और आज के टाइम में लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी। पार्थ, नंदिनी और मुक्ति नीचे आते हैं। पार्थ और नंदिनी हॉल में रखे सोफे पर बैठ जाते हैं और मुक्ति खाना खाने। राधा जी उन दोनों को भी खाना खाने को कहती है। नंदिनी, माँ, मैं और भाई तो अनाहिता के यहाँ खाकर आए हैं। फिर मुक्ति को देखकर, वैसे खाना तो झल्लो ने भी खाया था, पर कहकर नंदिनी और पार्थ हाई फाई करते हैं। मुक्ति, हाँ तो हमें भूख लग गई और माँ के हाथ के जीरा आलू हम मिस नहीं कर सकते। इतना कहकर मुक्ति वापस खाना खाने लगती है। सब उसकी बातें सुनकर हंसने लगते हैं। पार्थ, माँ दी कहाँ है? दिख नहीं रही। अनु जी, यहीं कहीं होगी या अपने रूम में, उसने खाना जल्दी खा लिया था। पार्थ, ठीक है, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। पार्थ रिया के रूम में जाता है और थोड़ी देर में उसे लेकर नीचे आता है। तब तक सबका डिनर हो चुका होता है। पार्थ नीचे आकर दादी की गोद में सर रख के बैठ जाता है। दादी उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराने लगती है। विजय जी और पंकज जी शादी से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं। दादू अर्चित से मोबाइल में कुछ सीख रहे हैं। नंदिनी और मुक्ति अपनी माँ और चाची के साथ किचन का काम पूरा करके आती हैं। अर्चित राधा जी को बैठे देख उनके पास आकर बैठ जाता है। अर्चित, बड़ी माँ, जब से भाई आए हैं दादी तो मुझे प्यार ही नहीं करती, आप ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कहकर अर्चित राधा माँ की गोद में सर रख देता है और वो प्यार से उसके सर पर हाथ फिराने लगती है। पार्थ, छोटे, तू कब से मुझसे जलने लगा? अर्चित, भाई आपसे जलता नहीं हूँ, मैं बस अपनी दादी से बहुत प्यार करता हूँ, और वैसे भी मैं बस मजाक कर रहा था। आप इतने दिनों बाद आते हो तो अभी जब तक हो आप दादी की चंपी एंजॉय कर सकते हो। पार्थ, माँ, छोटू सच में बड़ा हो गया। राधा जी अर्चित को लाड करते हुए, मेरा बच्चा है ही इतना समझदार। पार्थ, माँ, मैं भी हूँ। राधा माँ, हाँ तुम भी हो। रिया अपने फोन में बिजी है। तभी नंदिनी उसके हाथ से फोन लेकर, दीदी, वैसे भी आप कुछ दिनों में वहीं जाने वाली हो, अभी तो हमारे साथ रह लो। रिया, ठीक है, रख लीजिए फोन, बताइए क्या बात करनी है आपको हमसे। पार्थ, तो दी सगाई की शॉपिंग करने चलें कल? मुक्ति, हाँ, और अनाहिता को भी ले चलेंगे, आखिर उसी की वजह से हमें कॉलेज से लीव मिली है। रिया, अच्छा, तो बस इसलिए उन्हें ले जाना चाहिए? मुक्ति, नहीं, वो हमारी और नंदू की फ्रेंड है और बहुत प्यारी भी। नंदिनी, धन्यवाद ये बताने के लिए। रिया, ये सब बातें नहीं पता हमें, वो तो हमारे लिए हमारी बहन ही है। हमने आज उन्हें फोन कर दिया था, अभी उन्हीं से बात कर रहे थे। राधा जी, हाँ, इसी बहाने थोड़ा उसका मन भी बहल जाएगा और हम लोग उनसे मिल भी लेंगे। वैसे भी कहाँ उससे मुलाकात होती है। अनु जी, सही कह रही हैं दीदी आप, कितनी प्यारी बच्ची है, पर हमेशा उसके चेहरे पर कोई कमी सी लगती है हमें। पार्थ, शायद एक मुस्कुराहट की। रिया पार्थ की ओर देखते हुए, सच कह रहे हैं आप पार्थ। दादी, वैसे कुछ भी कहो, पर वो बच्ची भले 2 मिनट के लिए आए, पर उसे देखकर दिल खुश हो जाता है। अर्चित, और उनकी आंखें कितनी प्यारी हैं। पार्थ सबके मुंह से अनाहिता की इतनी तारीफ सुनकर खुश हो जाता है। तभी विजय जी आते हैं। वो नंदिनी को कुछ कार्ड्स देते हुए कहते हैं, नंदिनी, आपको अपने दोस्तों को कुछ कार्ड्स देने थे ना? नंदिनी, हाँ पापा, पर ये तो 10 ही हैं, हमें अनाहिता को भी देना है। मुक्ति,
क्या बड़े पापा, आप अनाहिता को भूल गए? ऐसे कैसे कर सकते हो आप पापा? पंकज जी मुक्ति के सर पर एक चपत लगाते हुए, झल्लो, आप अपना दिमाग इतना मत लगाया कीजिए। रिधिमा जी के यहाँ कल भैया भाभी जाएंगे इनविटेशन देने। दादू, सूर्य प्रताप से इतनी गहरी दोस्ती थी विजय की, सिर्फ कार्ड्स देख के थोड़े ना उन्हें बुलाएंगे। आखिरकार रिधिमा हमारी सकी ना सही, पर बेटी तो है ही। ये भी सच था, जब किसी ने रिधिमा जी का साथ नहीं दिया था, तब एकमात्र विजय जी और उनके परिवार ने उन्हें सहारा दिया था। रिधिमा जी को टीचर की जॉब भी विजय की वजह से ही मिली थी। हाँ, ये बात विजय जी ने कभी उन्हें पता नहीं चलने दी थी। वो नहीं चाहते थे कि रिधिमा जी के आत्मसम्मान को कोई ठेस पहुंचे। हाँ, लेकिन दादू दादी उन्हें जब बुलाते थे तो उन्हें अपनी बेटी जैसे ही मानते थे।